तो फाइनली भाईजान की सिकंदर मूवी की रिलीजिंग डेट ऑफिशियली लॉक कर दी गई है, यानी कि मेकर्स की तरफ से बता दिया गया है कि आखिर सिकंदर मूवी किस डेट पे आने वाली है। और जैसे ही इस डेट को अनाउंस किया गया, तुरंत कह सकते हैं कि लोगों ने इसकी रिलीजिंग डेट पर काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने बोला मेकर्स फिर से वही गलती करने वाले हैं जो कि टाइगर के टाइम पे की थी, यानी कि टाइगर 3 के टाइम पे मेकर्स ने जो गलती की थी वो फिर से दोहराने जा रहे हैं। और इसके अलावा अभी तक हम लोगों को इसका ऑफिशियल ट्रेलर क्यों नहीं देखने को मिला, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इसका ट्रेलर कब आने वाला है और साथ में इसकी रिलीजिंग डेट को लेकर लोग क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखो, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट बताई जा रही थी, पिछले एक साल से हम लोगों को सिर्फ यही बताया जा रहा था कि ये मूवी ईद पर आने वाली है, यानी कि ईद 2025 पर ये मूवी रिलीज होने वाली है। उसके बाद में काफी सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स में हम लोगों ने देखा कि मेकर्स जो इसकी रिलीजिंग डेट टारगेट कर रहे हैं वो है 28 मार्च। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 28 मार्च इस मूवी के लिए एक अच्छी रिलीजिंग डेट थी। लेकिन मेकर्स ने क्या डेट अनाउंस की है? मेकर ने डेट अनाउंस की है 30 मार्च, और 30 मार्च को पड़ने वाला है संडे, यानी कि ये मूवी संडे वाले दिन रिलीज होने वाली है। 30 मार्च को संडे पड़ रहा है। और आप लोगों को याद होगा कि जब टाइगर 3 मूवी रिलीज हुई थी तो वो मूवी भी संडे पर ही रिलीज हुई थी, यानी कि संडे वाले दिन ही रिलीज हुई थी। और कह सकते हैं कि उस मूवी के साथ में क्या हुआ ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगी, यानी कि दीपावली के चक्कर में वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ बढ़िया कलेक्शन नहीं कर पाई। तो लोग अब यही कह रहे हैं कि मेकर्स ने जो गलती टाइगर 3 के टाइम पे की थी वही गलती अब फिर से दोहराने जा रहे हैं। टाइगर 3 मूवी को संडे वाले दिन रिलीज करने का भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, उसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ बढ़िया कलेक्शन नहीं किया। तो अब सारे लोगों का यही कहना है कि अगर इस मूवी को भी संडे वाले दिन रिलीज किया जा रहा है और उसके बाद में कह सकते हैं कि मंडे आ जाएगा, हाँ है तो मंडे को ईद, लेकिन उसके बाद में ट्यूसडे, तो मूवी वैसा कलेक्शन नहीं कर पाएगी जैसा कि मेकर्स ने एक्सपेक्ट किया है। तो मेरे हिसाब से जो लोग कह रहे हैं कि संडे वाले दिन मूवी को रिलीज करना गलत है, तो कहीं हद तक की ये बात गलत भी है। लेकिन जो मेकर्स की प्लानिंग है वो कुछ और है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि पुष्पा 2 ने 72 करोड़ नेट का जो रिकॉर्ड सेट किया है वो यार साउथ की मूवी होकर बॉलीवुड के अंदर इतना बड़ा रिकॉर्ड सेट करके गई है। तो अगर सिकंदर मूवी उस रिकॉर्ड को तोड़ देती है तो कह सकते हैं कि इस मूवी का लोगों के बीच में एक अलग ही लेवल का क्रेज हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब जब कोई मूवी रिकॉर्ड वगैरह तोड़ती है तो वो मूवी अपने आप ट्रेंडिंग में आ जाती है। तो मेकर्स ने यही प्लान किया है कि हम लोग अपनी मूवी को संडे वाले दिन रिलीज करेंगे, और कह सकते हैं कि संडे वाले दिन रिलीज करने से इस मूवी को काफी तगड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखो, अगर इस मूवी को 28 मार्च को रिलीज करते या फिर 29 मार्च को रिलीज करते तो मूवी बढ़िया कलेक्शन नहीं कर पाती। क्योंकि देखो, अगर 28 तारीख को रिलीज करते तो उस दिन होता फ्राइडे, यानी कि जन्नतुल विदा होता, जो मुस्लिम भाई लोग हमारे हैं वो मूवी को देखने ही नहीं जाते। संडे वाले दिन कह सकते हैं कि काफी सारे मुस्लिम लोग भी इस मूवी को देखने जा सकते हैं, और वैसे तो संडे वाले दिन छुट्टी होती ही होती है। तो मेकर्स की यही प्लानिंग है कि हम लोग अपनी मूवी को संडे वाले दिन इसीलिए रिलीज कर रहे हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड बने हैं उन सबको तोड़ दे। और जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी तो ये मूवी अपने आप अच्छा कलेक्शन करेगी। तो देखो, मेकर्स की ये तगड़ी प्लानिंग है। संडे वाले दिन अगर इस मूवी को रिलीज करते हैं तो 99.99% चांस है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड खा जाएगी, और हो सकता है कि ये एक तगड़ा रिकॉर्ड सेट कर जाए। तो देखो, अगर ये मूवी तगड़ा रिकॉर्ड सेट करती है, यानी कि रिकॉर्ड तो वैसे भी तोड़ेगी, ये 99.99% कंफर्म है कि ये मूवी पुष्पा 2 का बहुत ही आराम से रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि इस मूवी का लोगों के बीच में काफी तगड़ा हाइप है। तो अगर ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ देती है तो कह सकते हैं कि लोगों के बीच में तगड़ा हाइप बन जाएगा और लोग मूवी देखने जाएंगे। और उसके बाद में फिर ये दूसरे दिन भी तगड़ा कलेक्शन करेगी, क्योंकि उस दिन ईद है, और उसके बाद में कलेक्शन इसका डे बाय डे मेंटेन रहेगा, और उसके बाद में फिर से वीकेंड चालू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा कलेक्शन कर लेगी अगर इसका डे 1 मजबूत होता है। तो अगर इसका डे 1 ही कम होगा तो लोग यही सोचेंगे कि मूवी कुछ खास बढ़िया नहीं है, तो मूवी देखने का कोई फायदा ही है। तो मेकर्स की जो प्लानिंग है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पर सही भी है। अब मूवी की रिलीजिंग डेट अनाउंस कर दी गई है, लेकिन इसका ट्रेलर कब आने वाला है उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। तो देखो, आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ही ट्रेलर का अनाउंसमेंट कर दिया गया हो कि ट्रेलर आने वाला है इस डेट को। वैसे जो अभी डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है 22 या फिर 23, यानी कि 22 मार्च को या फिर 23 मार्च को हम लोगों को सिकंदर का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को लेकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिनको सुनने के बाद में भाई साहब ऐसा लगता है कि ये मूवी आउट ऑफ सिलेबस बनी है, यानी कि इस मूवी के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जैसे कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ। यानी कि ये मूवी एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग मूवी होने वाली है, बहुत ही तगड़ी मूवी होने वाली है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है इसके ट्रेलर के लिए, स्पेशली इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।